Hello everyone, I'm Kalim Mughal and in this video I'll teach you about prepositions. तो आज की वीडियो में हम खुसूसन prepositions के मुतल्लिक कुछ मज़ीद जानेंगे कि इनका इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम इनका इस्तेमाल नाउन्स के बाद में देखेंगे कि नाउन्स के बाद कौन कौन सी prepositions किन किन नाउन्स के साथ इस्तेमाल होती हैं और वो जो prepositions नाउन के बाद इस्तेमाल होती हैं उनके साथ फर्दर आगे जो एक फ्रेज़ है वो किस तरह की हो सकती है। तो याद रखें कि नाउन के बाद जो हम preposition इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में फिर हमें एक नाउन फ्रेज़ मिल सकती है और उसमें फिर हमें फर्दर एक और वैरायटी मिलती है लैंग्वेज की जिसमें हम ING फॉर्म को भी देखते हैं। तो इस तरह से आम तौर पर जब कभी भी हम preposition का इस्तेमाल नाउन के बाद में देखते हैं तो उस preposition के आगे एक फ्रेज़ होती है और उसमें हमें एक नाउन मिलता है या फिर हमें ING फॉर्म मिलती है। तो इस तरह से हम इन बातों को अब फर्दर एग्जाम्पल्स की मदद से जानने की कोशिश करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आए हम एग्जाम्पल्स की मदद से अपने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, हर एबिलिटी ब्लैंक मैथ्स। तो यहाँ पर देखें एबिलिटी एक नाउन है तो इसके बाद में हमने यहाँ पर एक रेलेवेंट अप्रोप्रिएट सूटेबल preposition का इस्तेमाल करना है। तो वो यहाँ पर इन आती है हमारे सामने। Her ability in maths is quite exquisite। तो इस तरह से हम कह सकते हैं Her ability in maths is extraordinary। तो यहाँ देखिए आगे जो मैथ्स है ये एक नाउन है तो ये असल में एक नाउन फ्रेज भी कहला सकती है क्योंकि ये जो एक अकेला नाउन है वो नाउन फ्रेज के लिए क्वालिफाई करता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, एन अल्टरनेटिव ब्लैंक लेदर। तो अल्टरनेटिव ये एक नाउन है तो इसके बाद में हम यहां पर टू की preposition इस्तेमाल करते हैं। एन अल्टरनेटिव टू लेदर इज अवेलेबल। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं एन अटैक। अब ये अटैक है नाउन तो इसके बाद में हमने एक preposition का इस्तेमाल करना है तो हम यहां कहेंगे एन अटैक ऑन द गवर्नमेंट। तो ये वो preposition के बाद में हमें एक नाउन फ्रेज मिल रही है जिसके अंदर आप देखें कि नाउन ये गवर्नमेंट जो है मैंने इसकी जो एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो लिखी हुई है तो इसको हम गवर्नमेंट पूरा पढ़े तो ये असल में एक नाउन है। तो हम इसके लिए ये सेंटेंस कंप्लीट करें तो हम कह सकते हैं एन अटैक ऑन द गवर्नमेंट इज नॉट गुड। तो आगे बढ़ते हैं, हिज एटीट्यूड। यहां पर अब हम दो तरह की prepositions का इस्तेमाल कर सकते हैं इस नाउन के बाद में। एक तो हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा टू वर्ड्स। तो इस तरह से हम इन दो prepositions का इस्तेमाल कोई एक भी कर ले तो वो सूटेबल होती है, वो रेलेवेंट होती है। तो हम कह सकते हैं हिज एटीट्यूड टू मी इज नॉट गुड, या हम कह सकते हैं हिज एटीट्यूड टू वर्ड्स मी इज गुड। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, द मुस्लिम्स हैव बिलीफ। ये बिलीफ नाउन है तो यहां पर हम इसके बाद में preposition इन इस्तेमाल करते हैं। द मुस्लिम्स हैव बिलीफ इन वन गॉड। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बिलीफ के बाद में आपने preposition इन का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं, द कॉज ब्लैंक द एक्सीडेंट। तो कॉज के बाद में हम ये कॉज एक नाउन है तो इसके बाद में हम ऑफ की preposition इस्तेमाल करते हैं। द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज ओवर स्पीडिंग। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आगे देखें, द कॉस्ट, यहां पर फिर हम ऑफ इस्तेमाल करेंगे इस नाउन कॉस्ट के बाद में। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई इज हाई। तो आगे बढ़ते हैं, आई हैव डन सम डैमेज। जब डैमेज है ये नाउन तो इसके बाद में हम टू की preposition इस्तेमाल करते हैं। आई हैव डन सम डैमेज टू
माई लैपटॉप। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आई हैव अ डिफिकल्टी। यहां पर दो प्रपोजिशंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ओवर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी हम यहां पर विद इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव अ डिफिकल्टी ओवर वीजाज या आई हैव अ डिफिकल्टी विद वीजाज। तो यहां पर याद रखिए, आप ये डिफिकल्टी है तो इसके बाद में आप ये दो प्रपोजिशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवर या विद। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे सामने जो 10th एग्जाम्पल है, दैट इज दिस इज एन एग्जाम्पल। तो यहां पर एक एग्जाम्पल का ही वर्ड आ गया है, तो ये नाउन है, तो इसके लिए हम दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एग्जाम्पल के बाद आप ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कह सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, सम एक्सपीरियंस। यहां पर अब हमने एक प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है, तो हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस एक नाउन है, तो इसके बाद में हमने जो प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है वो हम यहां पर फिर सम एक्सपीरियंस ऑफ की जो प्रपोजिशन है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। सम एक्सपीरियंस ऑफ सेलिंग, ये वो आईएनजी फॉर्म है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये आपने नोटिस किया मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के अंदर कि प्रपोजिशन जो हम नाउन के बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वो प्रपोजिशन फर्दर अपने आगे एक फ्रेज लेती है और वो फ्रेज उसके अंदर या तो एक नाउन होता है या फिर आईएनजी फॉर्म का एक हमें वर्ड मिलता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं सम एक्सपीरियंस ऑफ सेलिंग। तो ये जो आईएनजी फॉर्म है ये भी नाउन के लिए क्वालिफाई कर जाती है, ये आपने याद रखना है। तो जिसको हम जेरेंट की जो है वो फॉर्म कहते हैं। तो एनी हाउ, तो हम कह सकते हैं सम एक्सपीरियंस ऑफ सेलिंग इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ही इज एन एक्सपर्ट। यहां पर अब एक्सपर्ट के लिए आपने ये नाउन के लिए ऑन की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। ही इज एन एक्सपर्ट ऑन कंप्यूटर्स। तो इस तरह से आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर ऑफ का इस्तेमाल कर देते हैं, तो आपने ये खुसूसन याद रखना है कि यहां आपने एक्सपर्ट ऑन कंप्यूटर्स का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं, आई हैव नो होप। होप ये नाउन है, इसके बाद आपने ऑफ इस्तेमाल करना है, फॉर का इस्तेमाल नहीं करना। होप के बाद में आपने ऑफ का इस्तेमाल करना है। तो एक और भी हमें यहां पर याद आता है, होप अगेंस्ट होप, ये एक इडियम होता है, तो वहां पर आप होप के बाद में उस इडियम के अंदर अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मगर यहां इस सिचुएशन में आपने होप के बाद में ऑफ का इस्तेमाल करना है। आई हैव नो होप ऑफ विनिंग। आगे भी आप फर्दर बढ़ा सकते हैं दिस गेम। तो ये विनिंग देखें, यहां पर फिर आपको आईएनजी फॉर्म में एक नाउन मिल रहा है। आई गॉट एन इन्विटेशन। अब ये इन्विटेशन है, इसके बाद में हमने टू की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। आई गॉट एन इन्विटेशन टू अ पार्टी। तो इन्विटेशन के बाद में टू का इस्तेमाल होता है, तो यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां पर फॉर का इस्तेमाल नहीं करना, इन्विटेशन फॉर अ पार्टी। तो यहां पर इन्विटेशन टू अ पार्टी जो है आपने इस्तेमाल करना होता है। आगे बढ़ते हैं, सम नॉलेज। नॉलेज एक नाउन है, इसके बाद में हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं। सम नॉलेज ऑफ फ्रेंच इज क्वाइट सुटेबल हेयर इन दिस सिचुएशन। के इस तरह से हम इस सेंटेंस को जो है वो आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां पर आपने नॉलेज के बाद में ऑफ का इस्तेमाल करना है। आगे हम बढ़ते हैं, अ लैक। लैक है नाउन, तो इसके बाद में आप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अ लैक ऑफ मनी ऑफ्टन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को आगे कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द मैटर। यहां पर मैटर के बाद में अब आपने नाउन है, मैटर के लिए एक मुनासिब जो है वो रेलेवेंट प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है, और वो प्रपोजिशन है विद। द मैटर विद यू इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं।
अ मेथड ऑफ, मेथड के बाद में आपने ऑफ प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। नाउन मेथड है, इसके बाद में ऑफ। अ मेथड ऑफ स्टोरिंग डाटा इज नीडेड। तो इस तरह से भी आप इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं ओपिनियन। तो अब यहां पर माई ओपिनियन, यहां पर ओपिनियन के बाद फिर आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। माई ओपिनियन ऑफ द फिल्म इज नॉट गुड। इस तरह से आप ये एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब यहां पर देखते हैं द प्राइस। द प्राइस, यहां पर फिर आप प्राइस ऑफ फूड इज कॉस्टली। तो यहां पर आप कह सकते हैं द प्राइस ऑफ फूड इज कॉस्टली। ये प्राइस नाउन है, इसके बाद में आपने ऑफ प्रपोजिशन इस्तेमाल की और आगे ये आपको जो फ्रेज है इसमें नाउन मिल गया फूड। तो ये कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं द रीजन ब्लैंक द डिले। तो रीजन के बाद में हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम ऑफ लगाएं या कि फॉर लगाएं। तो आपने हमेशा फॉर का इस्तेमाल करना है। द रीजन फॉर द डिले इज नॉट गुड। तो इस तरह से हम ये एक सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक और सेंटेंस भी बना सकते हैं, द रीजन फॉर द डिले इज द सडन अराइवल ऑफ गेस्ट्स। तो इस तरह से भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो रीजन के बाद में आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई हैव रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एक नाउन है, तो इसके बाद में आपने हमेशा फॉर इस्तेमाल करना है प्रपोजिशन के तौर पर। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। नेक्स्ट देखिए, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट है, नाउन है, इसके बाद में आपने प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करना है। अ सब्स्टिट्यूट, यहां पर सब्स्टिट्यूट जो नाउन है, इसके बाद में हमने एग्जाम्पल जो प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करनी है वो है फॉर। अ सब्स्टिट्यूट फॉर मीट इज अनअवेलेबल, हम ये कह सकते हैं। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिए, टाइगर वुड्स गॉट सक्सेस। ये किसी गेम के हवाले से है, तो यहां पर आपने एट का इस्तेमाल करना है। ये आगे एक नाम है जो कि गोल्फ है, ये एक स्पोर्ट है। तो यहां पर इस सक्सेस के लिए आपने इसके बाद में जो प्रपोजिशन है एट लगाई और उसके बाद ये आपको एक स्पोर्ट नेम जो है वो सामने आया, गोल्फ। तो किसी गेम के अंदर जब कामयाबी आप हासिल करेंगे तो इस तरह से आप सक्सेस के बाद एट की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। आगे हम देखते हैं, आई गॉट सक्सेस। ये सर्च के हवाले से सक्सेस आ गई। तो यहां पर अब वही वर्ड है नाउन सक्सेस, मगर यहां पर प्रपोजिशन डिफरेंट इस्तेमाल होगी, इन। आई गॉट सक्सेस इन माई सर्च, कि मैंने अपनी तलाश में कामयाबी हासिल कर ली। तो इस तरह से ये सक्सेस यहां पर इन लेगा और यहां पर सक्सेस जो है वो एट की प्रपोजिशन को लेगा। आगे बढ़ते हैं, अटैक्स। टैक्स के बाद में आप जो प्रपोजिशन है वो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अटैक्स ऑन फूड आइटम्स इज क्वाइट अनसूटेबल। तो इस तरह से हम ये एक सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। ही हैज ट्रबल विद हिज टीथ। तो यहां पर ट्रबल के बाद आप विद का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज ट्रबल विद हिज टीथ। तो यहां पर ट्रबल जो नाउन है, इसके बाद में आपने विद का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द आंसर। आंसर जो है ये नाउन है एक, तो इसके बाद में आप टू की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। द आंसर टू द प्रॉब्लम इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, द आंसर टू द प्रॉब्लम इज नॉट गुड, द आंसर टू द प्रॉब्लम इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से हम ये एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई हैव नो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के बाद आप इन की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। आई हैव नो इंटरेस्ट इन ड्रामा। आगे बढ़ते हैं, अवे के बाद में आपने ऑफ की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। अ वे ऑफ एस्केपिंग इज पॉसिबल। यहां पर भी आप नोट करें, आईएनजी फॉर्म आपको मिल रही है, तो ये रिक्वायर्ड होती है कि प्रपोजिशन के बाद में आपको नाउन मिलता है सिंपल, या फिर आईएनजी फॉर्म में आपको
एक जेरेंड फॉर्म नाउन की शक्ल में मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटेंस इज हिज स्किल। यहां ब्लैक है तो इस ब्लैंक के लिए आपने यहां पर एट की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है। हिज स्किल एट ट्रैम्पोलिनिंग इज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये वो कुछ नाउन्स हैं जिनको हमने आज देखा कि अपने बाद में कौन सी प्रेपोजिशंस लेते हैं, और वो प्रेपोजिशंस जब इस्तेमाल में आती हैं नाउन्स के बाद, तो फर्दर प्रेपोजिशन के बाद में हमें दो तरह की चीजें मिल सकती हैं। एक तो नाउन मिल सकता है उस फ्रेज के अंदर, या फिर जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन के बाद में फ्रेज आ रही है उसके अंदर आपको आईएनजी फॉर्म के अंदर नाउन यानी कि जेरेंड मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि यू विल रिमेंबर ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रेपोजिशंस। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।